भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। भारतीय संस्कृति में जितने भी उत्सव मनाए जाता है वो सभी उत्सव प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होता है। सभी उत्सव अपने अपने प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होता है और प्रकृति हमारे उत्सव को और भी हर्षोल्लास कर देता है। इस समय सारे वृक्षों में पतझड़ के उपरांत जो नवपल्लव आदि अंकुरित होते हैं, नए नए पत्ते खिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों में पुष्प उत्पन्न होते हैं, पुष्प खिलते हैं। जैसे अलग अलग प्रदेश में आप देखेंगे जहाँ पर सिमल की पेड़ है, सिमल की पेड़ में बहुत ही सुंदर पुष्प खिलते हैं इसी समय। और कुछ प्रदेश में पलाश पुष्प होते हैं। संपूर्ण धरती आप जहाँ तक देख सकते हैं उतना तक आपको केवल पलाश ही पलाश दिखाई देगा और लगता है कि धरती जो है सजी हुई है पुष्पों से, ऐसे प्रतीत होता है। कृष्णचूड़ा पुष्प इसी समय खिलते हैं। कृष्णचूड़ा की जो पेड़ होते हैं उसमें जो लाल रंग के पुष्प आते हैं वो भी बहुत शोभायमान होते हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो पुष्प है वो सब इसी समय खिलते हैं और जो कि प्राकृतिक है, उसमें किसी भी प्रकार की मनुष्य का अवदान नहीं है, स्वतः वो सब खिलते हैं। और पतझड़ के उपरांत जो वृक्ष है वो उसमें नए नए पत्ते खिलने होते हैं, तो वो भी बहुत ही शोभायमान होता है प्रकृति के लिए। तो इसी समय हम नववर्ष का उत्सव मनाते हैं, चैत्र प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। और उसके 9 दिन के उपरांत जब नवमी तिथि आता है तो नवमी तिथि में भगवान राम जी की जन्मोत्सव मनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नवमी भौम मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मास दिवस अति शीत न घाम, इस समय ना अधिक शीत होता है और अधिक धूप होता है। पावन काल लोक विश्राम, मध्यकाल जो होता है 12 बजे के समय होता है तो लोक विश्राम, लोग उस समय विश्राम करते हैं। हमारी यहाँ की परंपरा है ये। प्रातः समय जब कोई कृषक भी होता है वो प्रातः समय 4 बजे उठ करके अपने खेत में चले जाता है और 11, साढ़े 11, 12 बजे तक स्नान आदि करके घर में वापस आ जाता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। और फिर लोक विश्राम, इसमें विश्राम करते थे लोग। तो नवमी तिथि है, मधुमास है और बहुत पवित्र मास है। तो उसमें अभिजीत नक्षत्र है जो राम जी की जिस समय जन्म होता है। तो ये सभी जो प्रकृति का सामंजस्य होता है, उसी समय हम नववर्ष मनाते हैं, हिंदू नववर्ष। तो आज हिंदू नववर्ष है, इसलिए बहुत प्रसन्नता के विषय। इस समय अपने घर में मंगल कलश की स्थापना करनी चाहिए। और ये 9 दिन हमारे जो भारतवर्ष में व्रत रखा जाता है नवरात्रि के रूप में। हमारे भारत में हम 4 बार नवरात्र मनाते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होता है और 2 जो है सार्वजनिक नवरात्र होते हैं। एक तो ये नवरात्र है जो चैत्र मास की प्रतिपदा को से प्रारंभ होकर के 9वीं तिथि तक जाती है। दूसरा नवरात्र होते हैं शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र में हम शारदा की उपासना करते हैं। और ये जो नवरात्र आते हैं चैत्र मास की, इसमें हम 9 दिन में रामचरितमानस का पाठ करते हैं, पारायण करते हैं। तो रामचरितमानस की पारायण बहुत ही उत्कृष्ट पारायण माना जाता है। चाहे वाल्मीकि रामायण की पारायण करिए, पर वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है तो सब कोई पारायण नहीं कर पाते, पर रामचरितमानस की पारायण है वो बहुत ही उत्कृष्ट पारायण माना जाता है। अब देखिए, रामचरितमानस की जो लेखन काल है 500 वर्ष से अधिक माना जाता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी के समय था। उस समय भारतवर्ष में आतताइयों की शासन था, पर गोस्वामी तुलसीदास जी उसी समय रामचरितमानस की रचना की। देखिए, कवि बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे कविताएं रचना भी होती है, पर कोई भी कविता 500, 1000, 2000 वर्ष पर्यंत उसके महत्व के साथ टिकी नहीं रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कविता 50 साल चलते हैं, कोई कविता 10 साल, 20 साल, 50 साल चलती है, कोई कविता 100 साल चलती है। उसके बाद उसकी जो मधुरता है वो धीरे 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 कम हो जाती है। पर रामचरितमानस की मधुरता दिनों दिन बढ़ती जाती है। कविता की छंद बदल जाते हैं, पर रामचरितमानस की जो मधुरता है वो समाप्त नहीं होती है। अन्य कविताएं लुप्त हो जाते हैं, पर रामचरितमानस दिनों दिन वो उत्कर्ष की ओर जा रही। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस के साथ साथ उसमें उन संतों की सामर्थ्य है। शब्दों में हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं, जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति की जो साहित्य है, शास्त्र है, उसमें कहा गया है कि जो शब्द होता है, शब्द में शक्ति होती है, शब्द में शक्ति होती है, और वो शक्ति किसके माध्यम से कहाँ तक आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए रामचरितमानस की जो प्रभाव है वो दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो रामचरितमानस की पारायण नवरात्रि के समय में अवश्य करनी चाहिए। यदि आप संपूर्ण रामायण के पारायण 9 दिन में नहीं कर सकते हैं तो भी आपको कम से कम एक दिन में 10 दोहा, 15 दोहा, 20 दोहा, इतना तो आप पारायण कर सकते हैं। आधे घंटे का समय निकालिए और उसको पारायण करिए। ये आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा रामचरितमानस। एक तो वाणी में, हमारे वाणी में एक नूतन प्रकार की मधुरता आ जाती है रामचरितमानस की पारायण करने से। जो रामचरितमानस की कथा है, जो रामचरितमानस का जो लिखने का पद्धति गोस्वामी जी का, वो गुरु और शिष्य परंपरा के माध्यम से उन्होंने बताया है कि इसी प्रसंग में एक परंपरा आता है काकभूषुंडी जी का और गरुड़ देव जी का। गरुड़ जी को मोह हो गया था जब गरुड़ जी ने लक्ष्मण जी को सर्प में जपेटा हुआ देखा। जब इंद्रजीत ने जो नागपाश में बांध दिया था भगवान राम जी की छोटे भाई लक्ष्मण को, और उस समय गरुड़ जी का आह्वान किए थे राम जी ने, और गरुड़ जी ने उनका उस जो सर्प का जो पास है उसको काटा था। तो उस समय गरुड़ जी को मोह हो गया कि भगवान स्वयं यदि स्वयं विष्णु के अवतार है तो फिर वो स्वयं क्यों नहीं काट सकते, इस सर्वसमर्थ होते हुए क्यों नहीं काट सकते। ये मोह हो गया था, भगवान है कि नहीं है, यदि है तो क्यों नहीं काटते हैं। बहुत सारे प्रश्न गरुड़ जी के मन में था। तो उन प्रश्नों के निवारण गरुड़ जी सुमेरु पर्वत पर जाकर के काकभूषुंडी महाराज जी से बताते हैं, और वो उनको राम जी की कथा श्रवण करा करके उनके मोह का भंग करते हैं। अब काकभूषुंडी जी का एक बहुत बड़ी सुंदर प्रसंग है, गुरु महिमा के ऊपर भी इसको मान सकते हैं। गुरु जी की काकभूषुंडी जी का जो प्रसंग है, काकभूषुंडी जी के कहते हैं, एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं एक बार शिव मंदिर में जपत रहूं शिव नाम, भगवान शंकर जी का नाम का मैं जप कर रहा था। गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं की न प्रणाम। उसी समय मेरे गुरुदेव उस मंदिर में आ गए। मैं जप करता रहा, मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया गुरु जी का। काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं अभिमान से था इसलिए प्रणाम नहीं किया। पर यहाँ पर दो अर्थ जो हमारे संत महात्मा बताते हैं, और भी अर्थ हो सकता है इसका, कि हो सकता है काकभूषुंडी स्वयं कह रहे मैं अभिमान से नहीं किया, पर यह भी हो सकता है कि जब हम जप करते रहते हैं तो जप करते समय
माला लेकर के जप करते हैं, तो माला के साथ यदि आप संपूर्ण माला पूरा नहीं हुआ है तो उस समय आधा माला छोड़ करके हम उठ के नहीं जाते हैं। तो इसलिए भी हो सकता है काकभूषण जी प्रणाम नहीं की, या फिर एक सामान्य व्यक्ति यदि कहीं जप कर रहा हो तो उस समय ये भी संभावना हो सकता है कि उसकी माला पूरा नहीं हुआ हो, इसलिए वो गुरु जी का प्रणाम करने के लिए नहीं जाता है। और एक तो काकभूषण जी कह रहे मैं अभिमान से नहीं गया। सो दयाल नहीं कहू कछु, तो गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, पर अति अघगूर अपमानता सही न सके महेश। पर भगवान शंकर जी जो है ये मेरा जो आचरण वो सहन नहीं कर पाए, सह न सके, गुरु अपमान, मेरे द्वारा गुरु अपमान हो गया, इसलिए भगवान शंकर जी ने नहीं सके। और फिर क्या हुआ, वहाँ पर भगवान शंकर जी उस मंदिर में नभवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ, और क्या हुआ, जो नहीं दंड करऊ खल तोरा, ऐसे आचरण करने वाले यदि पापी का मैं दंड नहीं करता, पापी को मैं दंड नहीं देता, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, श्रुति का मार्ग है जो हमारे संस्कृति का मार्ग है, वैदिक मार्ग है, पौराणिक मार्ग है, उसमें जो शास्त्र में कहा गया है कि गुरु का अपमान करने वाले को घोर नरक होता है, तो रौरव नरक कोटि जुग पर हैं। तो वो यदि नहीं मैं श्राप नहीं यदि दंडित करता हूँ तो श्रुति मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहे कि तुम्हें ऐसे जो आचरण करने वाले व्यक्ति जो गुरु के अपमान करता है उसको घोर रौरव नरक की प्राप्ति होती है। परंतु इससे क्या हुआ, तो जो गुरुजी थे काकभूषण जी की, जो वो ब्राह्मण विप्र बिल्कुल सरल विप्र थे, तो उनको जो है हाहाकार किन्न गुरु दारुण सुनी शिव साप, उनके हृदय जो है हाहाकार करने लगा और भगवान शंकर जी के चरण में वो गिर गए और शंकर जी को प्रणाम करके करी दंडवत सप्रेम द्विज, सिर सन मुख करी जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। मेरे शिष्य का यदि घोर नरक हो जाएगा तो इससे उसके उद्धार कैसे हो पाएगा। इसलिए द्रवित होकर के गुरु जी ने शंकर जी को प्रार्थना की, और वो प्रार्थना क्या है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मुल्लिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसद्बालबालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत्कुण्डलम्भु सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्मामरमुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्रयशूलनिर्मूलनञ्चूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं, कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, न यावत्
उमानाथपादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभु पाह्यापन्नमामि शशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। ओम नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव शंभो। जो काकभूषणी जी की गुरुदेव भगवान थे, उन्होंने भगवान शंकर जी को प्रार्थना किया। ये जो स्तुति है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये भगवान शंकर जी का स्वरूप का वर्णन है। यहाँ पर नमामि, नमामि यानी कि नमस्कार, शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आप वेद स्वरूप है, विभु है, व्यापक है और निर्गुण है, निर्विकल्प है, निरीहम है और चिदाकाश है और निराकारम ओंकार मूलम, आप ओंकार की मूल है, तुरीय है, गिरीशम है, करालम महाकाल कालम कृपालम, आप कृपा करने वाले, गुणागार संसार पारम न तो हम, आप संसार सागर से पार है और इसलिए मैं आपका नमस्कार, अहम न तो नतः अहम, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। और इसमें भगवान शंकर जी का ही वर्णन है। मृगाधीश चर्मम मरमुंडमालम, ये शंकर जी की जो आभूषण के वर्णन है। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, ऐसे आप शंकर जी का मैं नमस्कार करना भजन करता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रकल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, कोटि भानु के प्रकाश के समान है आप। त्रय शूल निर्मूल, तीनों शूलों को नष्ट करने वाले, जैसे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, तीन प्रकार के कष्ट होता है जीवन में। इस तीन प्रकार के कष्ट को आप ही निवारण करने वाले हैं। इसलिए त्रयशूल निर्मूल नंशूल पाणिम भजे हम भवानी पति भाव गम्यम, हे भवानी के पति मैं आपका भजन करता हूँ। और आगे भी श्लोक है, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, मैं कोई न जानामि योगम, मैं कोई कुछ नहीं जानता हूँ, योगम जपम नैव पूजा, मैं पूजा भी नहीं जानता हूँ, जपम नहीं जानता हूँ, योग नहीं जानता हूँ, यानी कि मैं किसी भी कार्य में इतना समर्थ नहीं हूँ, या फिर कोई भी जो अनुष्ठान आदि जो विधि विधान होता है उतना विधि विधान मैं नहीं जानता हूँ। न तो हम सदा सर्वदा संभुतभ्यम, मैं केवल आपके चरण में निरंतर प्रणाम करता रहता हूँ, यही मेरा जो है सामर्थ्य, यही मेरा जो है कार्य है। जरा जन्म दुखो होता तप्यमानम, प्रभु पाहि आपन नमामि शंभु, ये शंभु आप मेरे शिष्य का रक्षा करिए, क्योंकि उसे जो श्राप आपने दिया है उससे तो उसकी जीवन निरर्थक हो जाएगा, और इसीलिए आप उस श्राप से आप उसको मुक्त करिए। रुद्राष्टकमिदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोष, ये जो विप्र के पाठ है, विप्र की जो स्तुति है, जो भी पढ़ता है, ये पठन्ते नराभक्त तेषाम शंभु प्रसिद्ध, उनको भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, जो भी इसका पारायण करता है। तो इसलिए जो भी नवरात्रि के पारायण करते हैं या फिर नवरात्रि में व्रत आदि रखते हैं, तो प्रतिदिन शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र आदि पुष्प आदि का समर्पित करके फिर ये श्लोक का पाठ करना चाहिए, जो नमामि शमीशान स्तुति है। बहुत सुंदर स्तुति है, इसको आप मधुरता से पाठ करें प्रतिदिन, आपके जीवा में मधुरता आ जाएगी। ये गोस्वामी जी की जो शब्द शक्ति का प्रभाव है, और लाखों संत लाखों भक्त ने आज तो इस रामचरितमानस को जो पढ़ा है, उसके शब्द का सामर्थ्य आकाश पर है। ठीक है, शब्द गुणकम आकाश हम कहते हैं, शब्द जो होता है वो आकाश में टिका हुआ रहता है। तो ये जो शब्द का उच्चारण जो हजारों 500,000 वर्षों से जो संतों ने इसके पारायण किया, हजारों पारायण किया है, एक एक संत अपने जीवन काल में हजारों पारायण कर डालते हैं। कोई संत तो जो हमारे यहाँ रहते हैं तो वो प्रतिदिन 1 मास पारायण करते हैं, कोई भी संत प्रतिदिन एक नवान्न पारायण करते हैं, यानी कि महीना में 3 पारायण हुआ उनका। तो इस तरह की बहुत सारे पारायण चलती रहती है।
तो ये जो शब्द की जो बारंबार उच्चारण आवृत्ति है, इसकी शक्ति वो आकाश में जाकर टिका हुआ रहता है, और उस शक्ति के साथ यदि आप पारायण करते हैं वो शक्ति आपके पास आता है। इसीलिए रामचरितमानस के पाठ का जो फल है वो अद्भुत होता है। ठीक है, कोई कविता 10 लोग पढ़ते होंगे और जीवन काल में 100 लोग पढ़े होंगे किसी कविता को, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग पढ़े होंगे। पर रामचरितमानस का जो पारायण है, लाखों संतों ने लाखों पारायण कर दिया, तो उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? उसका प्रभाव उस शब्द के साथ है, उस शब्द की शक्ति के साथ है। ठीक है, आप जानते हैं ना, एक शब्द होता है, उस शब्द को जितने अधिक लोग कहते हैं, अधिक लोग सुनते हैं, उस शब्द की गरिमा बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब उस शब्द का वैल्यू बढ़ जाता है। कैसे? आप लोग आजकल देखते हैं ना, सोशल मीडिया में किसी व्यक्ति के नाम बहुत जल्दी उछल जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के नाम को लाखों लोग स्मरण कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। उसी प्रकार जो भगवान की वाणी है, जो भगवान की गाथा है, उस गाथा को रामचरितमानस के रूप में जब लाखों संत प्रतिदिन इसको गायन करते हैं, लाखों संत जब अपने जीवन कालों में 1000 बार, 100 बार, 200 बार गायन करते हैं, तो उसका सामर्थ्य जा करके उस शब्द के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और वो शब्द जब आपके पास, जब आप उसका पारण करते हैं, उस शब्द की सामर्थ्य आपके पास आती है, इसी से उसकी महिमा बढ़ जाती है। तो इसीलिए रामचरितमानस के पारायण करते रहना चाहिए। और ऐसे प्रसंग हम तो गरुड़ जी जब कथा सुना रहे थे, काकभूषण जी जब कथा सुना रहे थे गरुड़ जी को, क्या कि इस प्रकार मेरे ऊपर गुरु कृपा हुई और फिर मैं जो है शुद्ध राम भक्त बन गया, और मेरे ऊपर भगवान की कृपा, अभी मैं काक के शरीर में होते हुए भी भगवान राम जी की मैं नित्य निरंतर स्मरण करता रहता हूँ। यही कर होई परम कल्याण, सोई करो अब कृपा निधान। ठीक है, तो भगवान शंकर जी की कृपा हुआ, फिर जो है भगवान उसी मंदिर में ही जो प्रसन्न पवु मोह पर नाथ दीन पर नेहु, भगवान शंकर जी ने, जब भगवान शंकर जी की तरफ से आकाशवाणी हुई, नभवाणी हुई कि आप, मैं प्रसन्न हूँ, तो मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब उन्होंने क्या मांगा? तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भुलाए। आपकी माया के बस में जीव जड़ हो जाता है, उसकी बुद्धि जड़ हो जाता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ अनर्थ आचरण कर देता है। इसलिए तही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान, इसलिए मेरे शिष्य के ऊपर आप क्रोध मत करिए, और उसको जो है शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जही नाथ तो रही काल। तो कालक्रम में ये जो है श्राप इसके लिए वरदान बन जाएगा। ठीक है, और वही वरदान हुआ। काकभूषण जी कहते हैं कि मेरे ऊपर वो वरदान बना और मैं राम जी की भक्त बन गया। भगवान शंकर जी जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं वो उनको राम जी का ही भक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे एक कथा मैं आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट जो वीडियो में, राम जी की शंकर जी की जो शंकर जी जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसे वो कैसे प्रदान करते हैं।